वो इंसानों के मांस के भूखे हैं, वो खून पीने वाले खूंखार हैं, वो झपट्टा मार आदमखोर हैं, वो रात के अंधेरे में वार करते हैं, बार बार करते हैं, वो घात लगाकर जानलेवा हमला करते हैं। इंसानी बस्तियां उनके निशाने पर हैं, छोटे छोटे मासूम उनके टारगेट पर हैं। वो दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी जहां पर भेड़िए को ट्रेस किया गया था और वहां पर जाकर उस भेड़िए को पकड़ा जाएगा। जैसे आप ग्रामीण देख रहे हैं हाथों में ये लाठी लेकर, ये देखिए ये बांस और ये सब लाठी लेकर ये सब लोग उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर भेड़िए की लोकेशन देखी गई थी। और अब उसी जगह पर जाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भेड़िए को कैसे जो गाँव वाले हैं अपने हिसाब से ऑपरेशन करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं वहां। रात दर रात उनका खतरा बढ़ता जा रहा है। भेड़िए 2 हैं और 40 से अधिक गांव में उनके नाम का आतंक पसरा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनके निवाला बनने वालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। बहराइच के नकाही गांव में भेड़िए ने 8 साल के मासूम पर हमला कर दिया, वो भी घर में घुसकर रात के अंधेरे में। आदमखोर भेड़िए ने कैसे दबे पांव नकाही गांव पर हमला किया, कैसे घर में घुसकर 8 साल के मासूम को निवाला बनाने की कोशिश की। जहां बीती रात भेड़िए ने हमला किया, वहां जब नवभारत संवाददाता हिमांशु दीक्षित पहुंचे तो क्या क्या दिखा आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये वो गांव है जहां पर एक 8 साल के बच्चे पर हमला किया गया। यहां से ये जो रास्ता आप यहां पर देख रहे हैं, इस रास्ते से भेड़िया आता है और उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि यही वो गांव है। यहां से जंगल से ये भेड़िया आता है और यहां पर ये जो आप घर देख रहे हैं, यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, ये छज्जा वगैरह यहां पर लगाया गया है। इस घर में कई लोग सो रहे होते हैं और यहां पर एक भेड़िया हमला करता है। पहले आप इस घर को देखिए। गांव में आपको इस तरह के यहां पर घर दिखेंगे। यहां पर आप देखिए कि यहाँ पर झोपड़ी सी बनाई गई है, तख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर लोग बाग सो रहे थे। अब आप देखिए कि भेड़िया कितना शातिर है कि यहाँ पर लोग बाग सो रहे थे। यहाँ पर ये देखिए झज्जा झोपड़ी है। इस एरिया को पार करते हुए जहां पर आप देख रहे हैं ना, ये आपने देख लिया। इस एरिया को पार करते हुए यहां पर ये भेड़िया आता है। अब सबसे बड़ी बात, इस जगह पर बहुत अहमियत है। इस जगह को आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक तख्त, एक खटिया जो खाट होती है, चारपाई, एक यहां पर लगी थी, एक चारपाई यहां पर लगी थी। इस पूरे बरामदे में, इस पूरे आंगन में चारपाई यहां पर लगी हुई थी और ये जो बच्चा है ये यहां पर सो रहा था। आगे दिखाइए, ये बच्चा है, ये यहां पर सो रहा था। इस जगह पर बच्चा सो रहा था और यहां पर ये बच्चा सो रहा था, यहां पर बाकी के लोग सो रहे थे। इतना सब पार करने के बाद ये बच्चे को यहां पर हमला करता है। शनिवार की रात भेड़िए ने बहराइच के 2 गांवों में अटैक किया है। पहले गांव नकाही में 8 साल के मासूम पर हमला रात के करीब 1 बजे के आसपास किया, वो भी उस घर में जहां 16 लोग मौजूद थे। यहां पर ये देखिए, ये पॉइंट, यहां पर आपको ऐसा लगेगा जैसे नाखून यहां पर जो मारे गए हैं, ये इस जगह को यहां पर, ये मैं यहां से इसलिए बकायदा ये दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो पॉइंट है यहां पर ऐसा लगता है कि नाखून मारे गए हैं और ये उसका पंजा, ये नाखून, ये देखिए यहां पर। तो यहां वो आया और उसके बाद यहां पर भागा दौड़ी होती है। और एक चीज और, ये पॉइंट और आप यहां पर देखिए, ये बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अब कौन कहेगा कि ये भेड़िया के पंजे के निशान नहीं है। ये एक नाखून देखिए यहां पर, एक नाखून यहां पर आप ये देखिए, तीसरा नाखून यहां पर ये देखिए, और ये देखिए यहां ये। बहराइच में भेड़िए से जान बचाने की जंग जारी है। आदमखोर भेड़िए पकड़ से बाहर है। आदमखोर भेड़िए का खतरा टलने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। आखिर कहां छिप जा रहे हैं भेड़िए? हर शिकार के बाद कहां अदृश्य हो जा रहे हैं भेड़िए? बच्चों के शिकारी बने भेड़िए की तलाश जारी है। आखिर कब होगा आदमखोर भेड़िए का अंत?
जब तक भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा रहा तब तक खेतों में छिपे खौफ से डरना जरूरी है। पूरा इलाका खौफ में है। जान के दुश्मन बने भेड़िए चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि वो ड्रोन कैमरे में दिख रहे हैं। जाल में फंसाने के लिए जानवरों का मांस भी रखा जा रहा है। भेड़िए नजदीक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही वन विभाग की टीम उनके करीब पहुंच रही है, वो चकमा देकर वहां से निकल जा रहे हैं। जहां फैला है भेड़ियों का आतंक, उस इलाके के चप्पे चप्पे पर है टाइम्स नाउ नवभारत की टीम की नजर। बीती रात बहराइच के नकाही गांव में 8 साल के मासूम को अपना निशाना बनाने के बाद भेड़िए ने वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर दहरिया गांव पहुंचा, जहां सुबह के 4 से 4:30 बजे के बीच 55 साल के एक शख्स पर अटैक कर दिया। रेस्क्यू टीम आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी है। गांव के लोगों में किस कदर दहशत है और सरकारी अधिकारियों को लेकर किस कदर गुस्सा है, लोग क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट सुन लीजिए। भेड़ियों का यहाँ पर आतंक है, आप लोगों को डर भय लगता है? बिल्कुल लगता है जी। सारी रात जागते रहते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं, जागते रहते हैं, क्या करें? हाँ क्या करें, क्या कहेंगे भैया? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सारे गांव के लोग जब सो नहीं पाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। बच्चे कहीं बाहर निकल भी नहीं सकते और इतनी गर्मी होती है, बच्चे कहाँ सो जाएं, क्या करें? हम लोग मतलब गांव के लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि बहराइच के बाकी 2 भेड़िए भी ट्रेस हो गए हैं। वन विभाग की टीम ने भेड़ियों के लिए जाल बिछा रखा है। वन विभाग को उम्मीद है कि 24 घंटे में दोनों भेड़िए पकड़े जा सकते हैं। हमारी पूरी टीम डीएफओ सर के गाइडेंस में सारी टीम यहाँ उपस्थित होने वाली है और ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? तो दोनों ट्रेस हुए थे। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। वन विभाग की जानकारी के मुताबिक इन दोनों भेड़ियों को भी वही ट्रेस किया गया है जहां से पिछले वालों को पकड़ा गया था। वन विभाग ने भेड़ियों के ट्रेस होते ही जाल बिछा दिया है, लेकिन वन विभाग के साथ ही स्थानीय निवासियों की एक टीम भी अपने स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ग्रामीणों ने खुद मोर्चा उठाया और जहां पर भेड़िया देखा गया, मतलब जिस गांव की बात की जा रही है, जिस गांव में 8 साल के पारस को निशाना बनाया गया, उसी के पास में दरैया गांव के ही पास में अब ग्रामीण खुद ट्रैक्टर के सहारे ऐसे रास्तों पर निकल पड़े हैं जहां जाना नॉर्मल गाड़ियों में मुश्किल है, कार में जाना मुश्किल है। वन विभाग जहां नहीं पहुंच पा रहा है, वहां मीडिया कर्मी और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहुंच गए हैं और हम उनके साथ इस वक्त ट्रैक्टर में मौजूद हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये उस ओर जा रहा है जहां पर भेड़ियों को देखा गया था, भेड़ियों को ट्रेस किया गया था। सुबह वन विभाग आता है, खाना पूर्ति करने के बाद चला जाता है, लेकिन उसके बाद अब ये स्थानीय ग्रामीणों ने जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि इनको अपने अपने परिवार वालों की, अपने बच्चों की रखवाली खुद करनी है और इसलिए लाठी डंडे लेकर ये अब उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर भेड़ियों को देखा गया और कोशिश यहां पर ये रहेगी ग्रामीणों की तरफ से कि भेड़ियों का घेराव किया जाए। बहराइच में खुले फ्रंट पर तलाश जारी है, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। दोनों आदमखोर भेड़िए, जिसमें एक लंगड़ा और दूसरा तगड़ा है, दोनों अंधेरा होते ही शिकार पर निकल जाते हैं। टारगेट सेट करते हैं, घात लगाते हैं, फिर वार करते हैं, लेकिन पलटवार से पहले ही गायब हो जाते हैं। शनिवार की रात भेड़िए ने जिन 2 लोगों पर हमला किया, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। नवभारत संवाददाता हिमांशु दीक्षित ने इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की। आज बीती रात 2 मरीज पारस और कुन्नूलाल हमारे अस्पताल में एक एम्बुलेंस के द्वारा और एक पुलिस के द्वारा लाया गया, और जो भेड़ियों से बताए जा रहे थे घायल हैं। और हमारे पास ऐसे कुल टोटल मरीज अभी तक 30 हो गई, जिसकी लिस्ट भी हमने जारी करके एसडीएम को दी है। तो
अभी अब पहले मतलब टोटल 30 लोगों की ऐसी लिस्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि वो भेड़िया अटैक हो सकता है। जी जी। तो अब आगे क्या सावधानी आप लोगों की तरफ से बरती जा रही है? हम लोग अपने ट्रीटमेंट पहले भी हमारे अस्पताल में चलता था, अभी भी हम लोग कुछ अपने स्टाफ बढ़ाए हैं। आसास और एनएम्स को हम लोगों ने लगाए कि लोगों को जागरूक करें, दरवाजे को बाहर ना सोएं। बहराइच में हालात ऐसे बने हैं जैसे जिंदगी बचाने की जंग पल पल जारी है। विपदा बहुत भारी है। आजाद घूम रहे 2 भेड़ियों को पकड़ने की बारी। लाठी हैं, डंडे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन लोगों की आहट सुनते ही चकमा देकर भेड़िए कहां छिप जा रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, जबकि 1 की मौत हो गई है। 2 अभी भी पकड़ से बाहर हैं। 2 भेड़ियों को लखनऊ के चिड़ियाघर भेज दिया गया है, जबकि सबसे बड़े और खतरनाक माने जा रहे नर भेड़िए को गोरखपुर के चिड़ियाघर भेज दिया गया है। इस भेड़िए का साइज देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बाकी भेड़ियों में सबसे अधिक खतरनाक हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भेड़िए को बुद्धिजीवी जानवरों की लिस्ट में रखा गया है। ये काफी चालाक होते हैं। कहा जाता है कि भेड़िए खोजकर बदला लेते हैं। ये ज्यादातर झुंड में ही रहते हैं। जानकारों के मुताबिक भेड़िया अपने इलाके में टॉप का शिकारी होता है। इंसानों और शेरों को छोड़ दिया जाए तो और से उन्हें चुनौती नहीं मिलती। भेड़ियों का शिकार करने का तरीका भी सामाजिक होता है। ये अकेले शिकार नहीं करते, बल्कि गिरोह में शिकार करते हैं। इनकी चाल 55 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भेड़िए 5 मीटर यानी 16 फीट की छलांग लगा सकते हैं। यही नहीं, कम से कम 20 मिनट तक तेजी से किसी का पीछा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का खतरा अभी टला भी नहीं है कि लखीमपुर खीरी में बाघ नई चुनौती बन गए हैं। बाघ की मूवमेंट लगातार उसी इलाके में बनी हुई है। मोहम्मदी रेंज के इमलिया गांव में किसान को निवाला बनाने वाले बाघ की एक और तस्वीर सामने आई है। वन विभाग ने इलाके में कैमरे लगा रखे हैं, कुछ पिंजड़े भी लगा रखे हैं। इस तरीके के हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरे हैं, जिनमें आसानी से बाघ की एक्टिविटी कैद हो सकती है कि बाघ आखिर क्या यहाँ पर मूव करके एक खेत से दूसरे खेत में पहुंचा है। देखिए ये यहाँ पर ये लाइट भी लगी हुई है और ये यहाँ से व्यू कैमरा कैद करता है। अगर इस सड़क के आजू बाजू इस कैमरे की रेंज में कहीं बाघ की आमद होगी, बाघ इधर से उधर जाएगा तो इस कैमरे में कैद हो जाएगा। लखीमपुर में 8 बाघों की तलाश है। ये 8 बाघ खूंखार हो चुके हैं, 4 लोगों की जान ले चुके हैं। 10 से 15 किलोमीटर हर रोज घूम रहे हैं। 100 गांव पर इनका खतरा है। डर बहुत है गांव में, मतलब? हाँ, डर बहुत है। तो अब आप ही के गांव में घटना हुई थी मलिया में? हाँ, हमारे गांव में। कैसे घटना हुई थी वो घटना शाम के टाइम हुई। अच्छा। शेर ने दबोच लिया, निवाला बना लिया। तो क्या गन्ने के खेत में अब फसल के लिए अभी इन दिनों जाना पड़ता है आप लोगों को? बिल्कुल जाना पड़ेगा। पानी कैसे फिर मैनेज करते हैं आप लोग? मैनेज करते हैं, जैसे जाते हैं चारा लेने, डर के जाते हैं। तो इकट्ठे होके जाते हैं या फिर 4-5 लोग हो जाते हैं, इसलिए कि डरे मत, बोलते चलते रहते हैं। इसलिए चारा बनाना तो पड़ता है, जाना तो पड़ेगा ही। जानवर पाले हैं, उन्हें खिलाना तो पड़ेगा। कुछ मजदूरी भी करने जाते हैं, गन्ना बांधना है, जैसे कि खेत धान में निकाई आई है। लखीमपुर खीरी के 400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में इन बाघों की दहशत फैली हुई है। लखीमपुर का इलाका दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। अकेले दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की तादाद 140 से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त लोगों की जान पर आफत ये 8 बाघ बने हुए हैं। मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस इलाके के लेपर्ड भी खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा 8 बाघ बने हुए हैं। वन विभाग के अधिकारी लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जगह जगह ट्रैपिंग 24 कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही पिंजड़े भी लगाए गए हैं ताकि बाघ को ट्रैप किया जा सके, ट्रेस किया जा सके। देखिए डिप्टी रेंजर है, खुद मोर्चा संभाले, एक गन्ने का खेत है और बड़ा मुफीद जगह होती है बाघ के यहीं पर छिपने की। रामनरेश वर्मा जी हैं, तो आप ऑपरेशन चला रहे हैं? जी सर जी। तो कहीं कुछ दिखाए अभी इस इलाके में बाघ कहाँ उसकी?
कल एक्चुअली 3:30 बजे के समथिंग हमको दोपहर में एक सूचना मिली थी कि यहाँ से टाइगर ने सड़क पार किया है। सूचना पे तुरंत हम पहुंचे वहाँ। तो हमको वहाँ सड़क पार करने का पगमार्ग मिला। अच्छा। उसके बाद हमको दूरभाष पे सूचना मिली कि अगले गांव में जो है किसी भैंस चराने वाले ने टाइगर को सीधे देखा है, डायरेक्ट साइटिंग हुई है। तत्काल हम 5 मिनट के अंदर वहाँ मौके पे पहुंचे तो मेरे द्वारा वहाँ कमनी के दौरान टाइगर को स्वयं देखा गया है। अच्छा जी। वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वहीं गांव वाले रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की नींदें उड़ी हुई हैं। दांव पर जान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद भी न लखीमपुर के बाघ ट्रैप में आ रहे हैं, न सीतापुर की बाघिन पकड़ में आ रही है, और बहराइच के आदमखोर भेड़िए तो लोगों में खौफ और बढ़ा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से मनीष यादव के साथ बहराइच से हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ नव भारत।